students, I welcome you all on this YouTube channel. Please like, subscribe and comment on this channel. Okay, so students, in our last class we have seen two numericals on Ampere circuital law. So student, आगे चलने से पहले हम कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं. See. Two long parallel wires carry current I1 and I2 with I1 greater than I2 when the current are in same direction. When the current are in same direction, the magnetic field at a point midway between the wires is 10 microtesla. If the direction of I2 is reversed, the field becomes 30 microtesla. Find the ratio of I1 and I2. Find the ratio of I1 and I2. So students, this is our question. देखिए क्वेश्चन क्या है. दो पैरेलल वायर हैं, एक ये वायर है और एक ये वायर है. दो पैरेलल वायर हैं, कैरिंग करंट I1 एंड I2. दोनों से करंट कितना पास कर रहा है? I1 और I2 करंट पास हो रहा है उनसे. देन विद I1 ग्रेटर देन I2, I1 जो करंट है वो I2 से बड़ा है. व्हेन द करंट आर इन सेम डायरेक्शन, जब करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे P पॉइंट पे जो कि एग्जैक्टली इसके बीच में है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 10 माइक्रोटेस्ला. इफ द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स्ड, अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, पलट जाती है अगर ये डायरेक्शन, देन द फील्ड बिकम्स 30 माइक्रोटेस्ला. तो फील्ड कितनी हो जाती है? 30 माइक्रोटेस्ला. फाइंड द रेशियो ऑफ I1 एंड I2. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ I1 एंड I2. I1 और I2 की रेशियो निकालनी है आपको. सो देखिए, सबसे पहले मैं P पॉइंट पे फील्ड निकालता हूं जब इनकी सेम डायरेक्शन में है. जब ये सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 विल बी इक्वल टू, देखिए मैग्नेटिक फील्ड B1 किसकी वजह से? I1 करंट की वजह से. वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 बाय R. दैट डिस्टेंस R इज D by 2. ओके, दैट डिस्टेंस इज D by 2. ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स यहां से यहां का, ये D by 2 पे होगा क्योंकि ये P पॉइंट इनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट है. ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर. हमने सीखा था ये कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, B2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कैसी होगी? म्यू नॉट ओवर 2 पाई I2 बाय D by 2. लेकिन स्टूडेंट डायरेक्शन देखते हैं. देखिए डायरेक्शन, जब आप इस वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, सो फील्ड इज कमिंग आउट. P पॉइंट के ऊपर इस वायर की वजह से, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी? बाहर की तरफ. बट ड्यू टू दिस वायर विच इज कैरिंग I2 करंट, उसकी वजह से फील्ड कैसी होगी? इनसाइड, अंदर जा रही होगी. तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, I2 की वजह से अंदर की तरफ है. तो स्टूडेंट, एक को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या लेना पड़ेगा आपको? नेगेटिव लेना पड़ेगा. ध्यान देना, नेगेटिव लोगे उसको. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि I1 करंट बड़ा है, तो मैं I1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूं, और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, मैं उसको नेगेटिव ले लेता हूं. मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे. सो B, देखिए वेक्टोरियली मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे वेक्टोरियली मैं लिख रहा हूं B1 प्लस B2. ये प्लस साइन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे वेक्टोरियली लिखा हुआ है. जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड की, तो मुझे पता है दोनों ऐसे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो मैं एक को पॉजिटिव ले लूंगा. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1
माइनस बी टू। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है मैंने, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बी दैट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नाउ आई कैन राइट म्यू नॉट ओवर 2 पाई d/2। देखिए मैंने d/2 जो है ये कॉमन आउट निकाल लिया, म्यू नॉट ओवर 2 पाई भी कॉमन निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है केवल I1 और I2 ही अलग है दोनों में, बाकी सब चीजें सेम है। सो I1 माइनस I2। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी नेट, क्योंकि इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो यही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, I1 माइनस I2 d/2। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सेकंड केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? देखिए अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, अगर आप रिवर्स कर देंगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल आल्सो कम आउट ऑफ द बोर्ड, वो बाहर आती हुई दिखाई देगी, इसकी वजह से भी बाहर है, उसकी वजह से भी बाहर है, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस टाइम दे विल ऐड अप। अब वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट सेकंड केस में, सेकंड केस के अंदर मैं लिख देता हूं व्हेन the current I2 is flowing in opposite direction, in opposite direction, जब वो opposite direction में flow कर रहा है then opposite direction, then we have net magnetic field B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई। देखिए स्टूडेंट दोनों की फील्ड ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इस बार, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगी, I1 की वजह से भी बाहर और I2 की वजह से भी बाहर, तो दोनों फील्ड को ऐड कर दिया, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 प्लस I2 डिवाइड बाय d/2। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई थी, फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है देन दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 10 माइक्रो टेस्ला। ओके, क्वेश्चन के अंदर आपको जब सेम डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है? 10 माइक्रो टेस्ला, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो ये फील्ड आपको दी हुई है 30 माइक्रो टेस्ला। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं I1 और I2, सॉरी 3 वेरिएबल हैं I1 I2 D, लेकिन आपको I1 और I2 की रेशियो निकालनी है, आपको उनकी वैल्यूज नहीं निकालनी है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे हम। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 30 माइक्रो टेस्ला इंटू d/2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय म्यू नॉट ओवर 2 पाई। इससे डिवाइड कर दिया मैंने, इससे मल्टीप्लाई, जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हमारी I1 प्लस I2 की वैल्यू आ गई। फाइन, ऐसे स्टूडेंट आप I1 माइनस I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस छोटे से हिस्से में इसको सोल्व कर देता हूँ। I1 माइनस I2 जो है वो आ जाएगा 10 माइक्रो टेस्ला, ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय म्यू नॉट ओवर 2 पाई, और फिर से स्टूडेंट्स ये d/2। ओके, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, इफ आई डिवाइड दीज टू, तो स्टूडेंट्स ये म्यू नॉट ओवर 2 पाई d/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैं डिवाइड कर देता हूं। सो लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, देन डिवाइड 1/2। हम इस इक्वेशन को 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए इस तरफ है 30 माइक्रो टेस्ला d/2 म्यू नॉट ओवर 2 पाई, और यहाँ पे 10 माइक्रो टेस्ला d/2 म्यू नॉट ओवर 2 पाई। तो 30 माइक्रो टेस्ला डिवाइड बाय 10 माइक्रो टेस्ला कितना बचेगा? 3 बचेगा। सो यू विल गेट I1 प्लस I2 डिवाइड बाय I1 माइनस I2, I1 प्लस I2 डिवाइड बाय I1 माइनस I2। ये LHS हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करने के बाद राइट हैंड साइड 30 डिवाइड बाय 10 दैट इज 3, बाकी कुछ नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि d/2 कैंसिल आउट, म्यू नॉट ओवर 2 पाई म्यू नॉट ओवर 2 पाई कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा केवल। देखिए दिस इंप्लाइज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3I1 माइनस 3I2, और ये इस तरफ आ जाएगा। देखिए मैं इसको सोल्व कर देता हूं।
4i2 इज इक्वल टू, ये i1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 2i1, दिस इंप्लाइज i2 by i1 इज इक्वल टू 2/4 और 1/2। तो स्टूडेंट जो रेशियो आ गई करंट्स की i1 is to i2, अगर आपको i1 is to i2 निकालना तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज 2 is to 1। तो स्टूडेंट करंट की रेशियो कितनी आ गई, 2 is to 1। तो ये न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला आता है कि इनफाइनाइट वायर के जैसे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी आती है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए स्टूडेंट। इसको आप करके देखिए खुद से, राइट हैंड थंब रूल, आप राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे मोस्टली इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। तो आप करंट से डायरेक्शन दिखानी आनी चाहिए आपको कि कैसे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि उसी से आपको प्लस और माइनस साइन मिलेंगे, और प्लस और माइनस साइन से आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत भी हो सकती हैं। तो आपको दो चीजें, एक तो फॉर्मूला और दूसरा हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज आवर आंसर। फाइन। In a coaxial straight cable, the central conductor and outer conductor carry equal current in opposite directions. The magnetic field is zero. Options आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, outside the cable. Second option, inside the inner conductor. And next, third, inside the outer conductor. And last option students, fourth option, that is in between the two conductors. So student, this question is, you have कोएक्सियल स्ट्रेट केबल। देखिए आपके पास कोएक्सियल स्ट्रेट केबल है जिसके अंदर दो कंडक्टर हैं, इस तरीके से होगा कुछ, ये ऐसे, ओके, इस तरीके से कुछ होगा। एक तो आपके बाहर है ये कंडक्टर और एक इसके अंदर है। आपको इन दोनों में इक्वल करंट दे रखे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इस कंडक्टर के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट करंट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पे होगा, आउटसाइड द केबल। ये जो पूरी केबल है स्टूडेंट, दिस केबल, इस केबल के बाहर, या फिर इनसाइड द इनर कंडक्टर, जो ये इनर कंडक्टर है ये वाला, इसके अंदर, इन बिटवीन द टू कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच में, और इनसाइड द आउटर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर के अंदर। तो स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, जब मैंने आपको थिक वायर कराया था तो थिक वायर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक थिक वायर ले रखा है, करंट कैरिंग थिक वायर ले रखा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड केवल जीरो होती है। ठीक है, पूरे रीजन के लिए आप नहीं बोल सकते हो, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है, सेंटर से सरफेस तक बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, ये जो करंट कैरिंग वायर है आई, ना ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। दूसरा, ये जो बाहर वाला एनवेलप है इसका, ये जो बाहर वाला कंडक्टर है, ना ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ओके, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। और लेकिन अगर आप एक एम्पीरियन लूप लेते हैं, इन दोनों के बाहर एम्पीरियन लूप ले लेते हैं जिसमें ये दोनों कंडक्टर कंटेन कर रखे हैं, तो मुझे बताइए इस एम्पीरियन लूप से नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है, जीरो, क्योंकि एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड में है। तो अगर एक करंट को आप पॉजिटिव लेते हो कन्वेंशन से, तो दूसरे करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेट आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक एम्पीरियन लूप जो कि किसी P पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट इन दोनों कंडक्टर के बाहर है, तो उस एम्पीरियन लूप से जो नेट करंट है वो जीरो आ रहा है। और एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आप लगाओगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे अगर, V.dl = μ0 I enclosed,
तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये साइड 0 हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उस पॉइंट पे P पे कितना आ जाएगा 0। सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ओनली आउटसाइड द केबल। जो ये केबल है आपका इसके बाहर। आपने ऐसा वायर जनरली देखा होगा स्टूडेंट, जो केबल वायर होती है, जो आपके टीवी सेट में, टेलीविजन में जो लगता है केबल, उस केबल में ऐसा ही होता है, एक मैश होता है, वायर्स का मैश होता है जिसमें बहुत सारे पीस ऑफ वायर्स होते हैं और सेंटर में एक कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर फिर व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, एक मैश होता है। तो वहां पे भी स्टूडेंट कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है कि मैश में जो है वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और सेंटर में जो कंडक्टर है, जो कॉपर वायर होता है, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के बाहर, टोटल वो जो केबल है, जो वो आपका पीवीसी कोटिंग है, उसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। वहां पे भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज आउटसाइड द केबल। देखिए स्टूडेंट्स, अ क्लोजली wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding. 5 layers of windings of 400 tons each. 400 tons each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B. Magnitude of B inside the solenoid. Inside the solenoid near its center. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सोलेनॉइड जो कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी 5 लेयर है, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स, 400 टर्न्स ईच, 400 टर्न है हर एक की। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इज द करंट कैरीज इट 8 एम्पेयर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके अंदर, जो कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमें पता है कि अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है या फिर उसके सेंटर के अबाउट, लॉन्ग सोलेनॉइड में उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे N नहीं पता है। N क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मुझे पता ही नहीं है। और करंट तो दिया हुआ है मुझे, करंट इज हाउ मच स्टूडेंट्स? 8 एम्पेयर। करंट इज गिवन 8 एम्पेयर। लेकिन मैं N निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकता हूँ। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे टोटल 5 लेयर हैं, 5 स्टैक्स हैं टोटल वाइंडिंग्स के, और उनमें एक लेयर में 400 टर्न है। तो टोटल टर्न कितनी हो जाएंगी? 5 into 4 दैट इज 2000 टर्न्स। सो स्टूडेंट्स N क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 5 into 400। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। और लेंथ कितनी दे रखी है आपको? लेंथ इज गिवन एज 80 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या यूज है स्टूडेंट्स डायमीटर का? तो डायमीटर का कोई यूज नहीं है इसमें, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसमें डायमीटर का कोई यूज नहीं है, आप लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे लेंथ इज 80/100। अब इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 00 ऊपर जाएगी, ये दैट इज 20 into 100, 5 4s are 20 into 100 into 10 डिवाइड बाय 8। तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो दिस इज 2 4 जा 2 10 जा 25। So this is 2500. So number of turns per unit length is 2500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इतना आ गया स्टूडेंट्स एक मीटर लेंथ में, कह सकते हो आप एक मीटर में जो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 2500। और यू कैन से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई? 2500। सो n की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू है, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई into 10⁻⁻⁷। So now we can solve it easily.
So magnetic field B is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 into n is 2500 into current is 8. So now you can solve it. This will come out to be, so 200 into 4 pi 10 to the power minus 7. Students, solve it, you'll get the answer. 8 pi into 10 to the power minus 3 Tesla. This is your answer. 8 pi into 10 to the power minus 3 Tesla, or you can say 8 pi milli Tesla. That will be the magnetic field inside that solenoid. ठीक है स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए.